यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने जो है कैरोलस लिनियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। और उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, सिस्टमा नेचर, ठीक है, थोड़ा सा उस पर बात करी थी, कुछ टेक्सोनॉमी पे बात करी थी, ठीक है। अब हम लोग उसकी कैटेगरीज पे बात करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले एक वर्ड आया था टेक्सा, तो ये जो टेक्सा वर्ड है ये टैक्सॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये जो टैक्सॉन से वर्ड टैक्सा डेवलप हुआ है, और इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि जो आपका टैक्सा है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपकी प्रेजेंस होती हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। इससे पहले आपने इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल सुना होगा, लेकिन ब्रीफली जो है आप लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया होगा। तो इसमें बेटा हम लोग ब्रीफली इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर पूरी क्लासिफिकेशन की बात होगी, तो अगर टैक्सोनॉमिक या टैक्सो वर्ड अगर आया है तो इसका मतलब ये पूरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है बेटा, द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी जो भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होते हैं किसी कैटेगरी के, ठीक है, एक कैटेगरी के थ्रू हम लोग जो भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करते हैं इसी को ही हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो ये कोई कैटेगरी एक ऐसे, जैसे कि हमने बोल दिया कि किसी एनिमल्स को हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि हाइट वाइज कर दिया, ठीक है, कि एक बहुत ज़्यादा हाइट है उसको अलग कैटेगरी, मीडियम हाइट को अलग कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट हाइट को अलग कैटेगरी। या मैंने कलर वाइज डिवाइड कर दिया कि ब्लैक कलर की कैटेगरी अलग हो गई, वाइट कलर की कैटेगरी अलग हो गई, ठीक है, ब्राउन कलर की कैटेगरी अलग हो गई। तो इस तरह से कोई भी कैटेगरी वाइज अगर हम किसी को भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। और यही बहुत सारी जिस कैटेगरीज डेवलप मिक्स होके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट होके क्या डेवलप करेंगी, टैक्सोनॉमिक हेरेची, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका टैक्सोनॉमिक हेरेची है ये आपका टैक्सोनॉमिक, बहुत सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को जब हम इंक्लूडेड करते हैं तो आपका टैक्सोनॉमिक हेरेची होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे सिंगल किंगडम की, फाइलम की, क्लास की, तो ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगा, ठीक है। और अगर इन सबको ऐड कर दें, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, अगर इन सब की लाइन से बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक हेरेची कहलाएगा। और अगर सिंगल पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको बेटा मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो और बाकी अब बहुत सिंपल सी बात है। तो टैक्सॉन जो मैंने आपको बोला था, जो टैक्सा वर्ड है ये टैक्सॉन से ही आया है, और इसका मतलब इस डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है कैटेगरी का होना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। तो ये जो आप देख रहे होगे जो दिया गया है, किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी की सारी जो 7 कैटेगरीज हैं आपकी एलएचई में, ये आपकी प्रेजेंस हैं, ठीक है, ये टैक्सा में आती हैं। तो लाइन बाय लाइन बेटा हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्टिंग स्पीसीज से करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो स्पीसीज से हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट माना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सबसे लोअर में रहता है, यानी अगर सबसे एंड पॉइंट की बात करोगे तो स्पीसीज आता है, सबसे पहले किंगडम आता है, ठीक है ना। पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। अभी तक आप लोगों ने इनके सिर्फ नेम जो है पढ़े थे, अब देखो इनका पूरा का पूरा बेटा एक पूरा का पूरा इनको अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है ना। तो इनको जो अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है तो इनको एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ़िलहाल क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो ईज़िली आपको क्लियर नहीं होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग से समझा सकूँ, ठीक है। तो इसमें से बेटा जो है हम लोग कुछ चीज़ें, मैं अपने हिसाब से एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको चीज़ें क्लियर करूँगा, ओके। तो जैसे कि हमने आपको बोला था बेटा कि इस स्पीसीज़, अगर हम स्पीसीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि
मैं आपको एक साथ सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो एक एक पॉइंट करके है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला मैंने बोला था किंगडम, यानी सबसे जो लोअर में है वो स्पीसीज़ है, सबसे अपर में किंगडम है। आपका ये जो किंगडम है, ये किंगडम, इसको आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। यानी इस किंगडम के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। बात समझ आ रही? यानी ये पूरा का जो एक हम अर्थ मान लें, जो किंगडम क्या है, पूरी एक अर्थ है। और इसी अर्थ में ही और कौन क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे स्टेट हो गए, है ना। और उसके बाद स्टेट में भी जो है आपके बहुत सारी जो है कॉलोनी वगैरह आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जो डेवलप हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कि जो है आपकी कंट्री में फिर स्टेट हो गई, स्टेट में फिर इस तरह की चीज़ें आपकी डेवलप हो गई। तो एक तरह से हम देखें कि जो किंगडम है हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको एक तरह से समझ सकते हो कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ में ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंस है, ठीक है। तो किंगडम हो गया सबसे बड़ा। तो इसको हमने अगर एक तरह से देखा जाए तो हमने मान लो इसको कंट्री मान लिया, अगर इसको हमने क्या मान लिया, कंट्री मान लिया। तो देखो कंट्री क्या एक है। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो इंडिया में कुछ अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ का खान पान अलग है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है ना। तो इस तरह का मतलब, और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, देखा जाएगा कंपैरिजन करें अलग कंट्री से, अनदर कंट्री से, तो लगभग हर चीज़ बहुत डिफरेंट है ना। और अच्छा, हम चाइना से कंपैरिजन करें तो देखिएगा हमारे यहाँ का जो भी फूडिंग है वहाँ की है कितना डिफरेंट है ना। और उनका जो पहनावा है वो भी हमारे जो है कल्चर से बहुत अलग है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर किंगडम है तो किंगडम में भी कोई एक चीज़ तो सेम हो नहीं सकती। अब जैसे कंट्री है तो कंट्री में भी बहुत सारी कंट्रियाँ अलग अलग डिवाइड है, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, है ना, रसिया हो गया। तो ऐसे बहुत सारे, तो इनको हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये सबसे बड़ा हो गया किंगडम। तो किंगडम में अगर जैसे हमने एक ले लिया कंट्री, इंडिया ले ली, ठीक। तो अब जैसे कि आपका ये फाइलम है, तो अब जाहिर सी बात है कंट्री के अंदर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी किंगडम के अंदर ही आएगा फाइलम। क्लास 10th में जब चैप्टर आपने सॉरी क्लास 9 था, 9th में जब आपने फाइलम पढ़े थे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सबसे पहले हमने किंगडम पढ़े थे, टोटल 5 किंगडम थे हमारे। फिर किंगडम के बाद हमने क्या पढ़ा था, फाइलम पढ़ा था, है ना। और फाइलम में फिर बहुत सारी हमने क्लासेस वगैरह पढ़ी थी, ऑर्डर पढ़े थे, है ना। तो ये हो गया बेटा सेकंड आपका क्या हो गया, फाइलम। तो फाइलम आपका क्या हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं कि ये क्या है, स्टेट है। क्या है, स्टेट। भाई कंट्री के बाद तो फिर सीधे क्या आएगा, स्टेट आएगा। यानी अब कंट्री, जैसे इंडिया कंट्री थी तो उसमें से भी हमने कई स्टेट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर पूरी इंडिया में भी सब एकदम सेम हो गए, इक्वल हो गए। भाई उनमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं देखने के लिए, है ना, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो डिफरेंट है तो हमें उनकी एक अलग अलग कैटेगरी में उनको डिवाइड करना है। तो हमने फाइलम को क्या कर दिया कि हाँ, अब ये इस कंट्री में ये पर्टिकुलर एक स्टेट है, ये है, ये ऐसा। और वहाँ का जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, क्लाइमेटिक कंडीशन के एग्जांपल से ही आप ले लो, है ना। तो एक स्टेट में अलग कंडीशन वेदर देखने को मिलेगा, दूसरे स्टेट में अलग मिलेगा, होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल ही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कि जो किंगडम हो गया वो सबसे बड़ा हो गया, उसे कंट्री मान लिया। जो फाइलम हो गया, ठीक है, उसको हमने स्टेट मान लिया। बाकी आपकी क्लास, अब जैसे क्लास है तो क्लास में आपका, अब जैसे स्टेट है तो स्टेट में भी बहुत सारे आपके क्या होंगे। अब जैसे कि कोई लोकेलिटी होती कि नहीं होती, कि हाँ हमारी लोकेलिटी ये है, आपकी लोकेलिटी ये है ना। तो अब वो अगर आप क्लास को वो लोकेलिटी मान सकते हो, ठीक है ना। और उस लोकेलिटी में भी बहुत सारे घर बने हुए हैं कि नहीं बने, ऐसा नहीं, लोकेलिटी में तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, लोकेलिटी में भी बहुत सारे अलग अलग घर बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको हमने, ठीक है, जो ऑर्डर है उसको हमने बहुत सारे हाउसेस में डिवाइड कर लिया। अब उन हाउसेस में भी बहुत सारी क्या रह रही होंगी, फैमिलीज़ रह रही होंगी, है कि नहीं, फैमिलीज़ होती हैं नहीं होती। तो अगर आप देखो कि यार बहुत सारे हाउसेस हैं तो उसमें अलग अलग फैमिलीज़ भी तो होंगी, है ना। अब जैसे कि बात करें तो हम लोग जैसे कि अगर आपकी क्लास में ही अगर हम लोग बात करें तो क्लास में देखो कोई गुप्ता है, कोई जो है यादव है, तो कोई बनिया है ना।
तो इस तरह से आपको देखने को बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ऐसे तो नहीं सब सेम है एक ही जैसे, नहीं। तो इस तरह से उनमें जो फैमिली हैं वो भी आपकी डिफरेंट होंगी, हर एक फैमिली अलग डिफरेंट होगी, है ना, हर एक हाउस की। तो वो फैमिली में हमने उनको अलग डिवाइड कर लिया। अब उसमें भी फैमिली में भी कुछ, अब जैसे फैमिली है तो एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स में भाई मदर अलग हो गई, फादर अलग हो गए, ठीक है ना। उसमें से भाई बहन है दो, तो एक ब्रदर हो गया और एक सिस्टर हो गए, है ना, अलग अलग। अब अगर हम लोग स्पीसीज़ की बात करेंगे तो स्पीसीज़ भी तो डिफरेंट होगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मदर हैं, वैसे तो देखो जीनस है, यानी जीनस में ये पूरी फैमिली एक, मतलब जो फैमिली है उसमें मेंबर तो देखो सारे साथ में ही रह रहे हैं, यानी मेंबर तो सेम हुए ना। वो जो उनमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं वो हम लोग अलग आगे बात करेंगे, लेकिन देखा जाए कि अगर कोई भी मेंबर अगर एक पर्टिकुलर एक ही फैमिली में सरवाइव कर रहा है तो इसका मतलब वो एक ही तो हुए ना, है ना। उनका सरनेम भी एक होगा, है ना, उनका जो है ब्लड ग्रुप भी एक होगा, देखा जाए तो लगभग उनका सेम है, तो तभी तो वो एक फैमिली में एक मेंबर की तरह सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पीसीज़ की बात करेंगे तो अगर हम बात करेंगे मदर और फादर में, तो मदर है फीमेल और फादर है मेल, तो दोनों में डिफरेंस नहीं हुआ, बोलिए। दोनों में देखा जाए तो कितने सारे डिफरेंसेस आप खुद निकाल लोगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हम एक नज़र में ये देखें कि हाँ जीनस तो यार लगभग सेम है, एक ही फैमिली में रह रहे मेंबर, लेकिन अगर स्पीसीज़ हमने देखी, जो हमने कंपैरिजन किया, तो काफ़ी चीज़ें उनमें अलग आई, है ना। बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आए, हैबिट्स अलग आई। कैसे भी आप बेटा समझ सकते हो। देखो क्या है कि ये बायोलॉजी है, और बायोलॉजी को ये एक मेंटलिटी है लोगों की कि इसे रटा जा सकता है, ठीक है, ये रटने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं खुद एक जो है एक सब्जेक्ट टीचर होने के नाते मैं आपसे बात बोल रहा हूँ कि मैंने कभी कुछ चीज़ बायोलॉजी में आज तक नहीं रटी, और फिर भी मुझे सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो क्यों हैं, क्योंकि एक क्लियर करने का भी एक तरीका होता है ना। अगर आप वो तरीका आपको आ गया तो आपको रटने की पूरी लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट की। आप देखोगे, समझोगे, एक अपना क्राइटेरिया बना के चलो कि हमें ज़रूरी नहीं कि सर ने जैसे समझा दिया वैसा आपने सीख लिया। अगर आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है, आप उस तरीके से एक अपना फंडा बना के अलग चलो, है ना। उसको खुद सीखने की कोशिश करो कि हमें एक और अलग तरीके से, या हम इसको और सिंपल तरीके से कैसे सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आप जो है एक्टिविटी अपनी डेवलप करो अपने अंदर। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, बायोलॉजी बहुत सिंपल लगेगी, ठीक है, और कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा बात समझ में आई। ये टोटल 7 जो आपके पॉइंट्स हो गए, जो आपके जो बात हम लोग करें, ठीक है, ये जो टोटल इस किंगडम से लेके जो स्पीसीज़ तक की जो हमने पूरी बात करी है, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी टेक्सोनॉमिक हियरार्ची है, और इसमें हम लोग ने पूरी किंगडम से लेके पूरी स्पीसीज़ तक की क्लियरली शॉर्ट आउट इसको कर दिया है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि किंगडम जो आपका सबसे बड़ा, इसको हमने कंट्री माना था, फिर फाइलम को स्टेट माना, फिर इसको क्लास को लोकेलिटी मान लिया, ऑर्डर में बहुत सारे हाउसेज मान लिए जिनमें बहुत सारी फैमिलीज़ को मान लिया, फिर उनमें बहुत सारे मेंबर्स मान लिए, और उन मेंबर्स में अलग अलग डिसिमिलरिटीज़ मान लिए। क्लियर हो गया। बस यही चीज़ तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, ख़त्म। जितना मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया है ना, आपको बस एक बार आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ज़रा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि अगर हम लोग स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ जब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, सिमिलरिटीज़, अब जाहिर सी बात है बेटा कि अगर आप कंपैरिजन स्पीसीज़ का फाइलम से करोगे तो सिमिलरिटीज़ मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सिमिलरिटीज़ किससे मिलेंगी? पास वाले से। जैसे कि अगर आप स्पीसीज़ का कंपैरिजन जीनस से करोगे, या जीनस का कंपैरिजन स्पीसीज़ से करोगे, तो सिमिलरिटीज़ मैक्सिमम मिलेंगी, ठीक है। स्पीसीज़ का कंपैरिजन अगर फैमिली से करोगे तो सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जीनस के कंपैरिजन में कम मिलेंगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे, दूर से जाओ, जिस स्पीसीज़ से जितना दूर जाओगे, आपकी सिमिलरिटीज़ क्या होंगी? कम होंगी,
और डिसिमिलरिटीज़ क्या होंगी बेटा, इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, अगर आप स्पीसीज़ से अगर आप किंगडम की तरफ बढ़ोगे तो जितना आप लॉन्ग रूट तय करोगे, यानी स्पीसीज़ से अगर आप क्लास की बात करो, फाइलम की बात करो या किंगडम की बात करो, सिमिलरिटीज़ कम होंगी, ठीक है, और डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आप एकदम पास वाले से कंपैरिजन करते हो, जैसे कि हम बात करें जीनस की फैमिली से या फैमिली के ऑर्डर से, तो वहाँ पे सिमिलरिटीज़ ज़्यादा होंगी और डिसिमिलरिटीज़ कम होंगी। तो ये चीज़ बेटा आप लोग माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले ये याद करने के लिए पहले आपको अरेंजमेंट याद होना चाहिए, और वो अरेंजमेंट आप लोग नोटबुक में लिख लेना। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज़, और उसके बाद फिर आप इसको जो है डिस्कस स्टडी करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है, इसको ऑब्ज़र्व करना। और जैसा मैंने बताया है, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, सिमिलरिटीज़ कम, डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा, ठीक है। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अब ये एकदम एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, डिसिमिलरिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेटा माइंड में जो है बनाए रखिएगा। और बाकी बेटा इसमें और कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्लास में, हाँ, एक चीज़ और दी गई है इसमें, टेबल 1.1, इसमें बेटा कुछ बायोलॉजिकल नेम दिए गए हैं जो साइंटिफिक नेम होते हैं। जैसे मैन है, मैन का होमो सेपियंस। अब इसमें आपका देखो जीनस, मैंने कहा था जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जीनस एंड स्पीसीज़ डिनोट किए जाते हैं। तो इसमें आपका जो है जीनस क्या हो गया, होमो, और स्पीसीज़ क्या हो गई, ठीक है। हालांकि इसमें पूरा बायोलॉजिकल नेम इसे दिया गया है, होमो हो गया जीनस और सेपियंस हो गई स्पीसीज। तो इस तरह से पूरा नाम होमो सेपियंस। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लर्न करना है, जैसे कि मैन होमो सेपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका और वीट ट्रेटिकम एसिटाइज, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी आपको ये आगे नहीं करना है कुछ, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए दिया है। तो ये आपको साइंटिफिक नेम जो है, बायोलॉजिकल नेम, ये आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स पे बात करेंगे, और आई थिंक यही आपकी लास्ट क्लास होगी। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो जितना हम लोगों ने बेटा स्टडी कर लिया उसको आप एक बार ज़रूर बेटा देखिएगा, और NCERT आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आस्क करिए, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।